क्वांटम पार्टिकल एंड क्वांटम वेव। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? क्वांटम पार्टिकल एंड वेव। क्वांटम पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। ओके, ये चीज हमारे लिए नहीं है, वो तो हमको पढ़ी हुई थी, बस हम उससे कहते थोड़ा अज्ञान थे, हमको पता चल गया कि ऐसा होता है क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल वेव। लेकिन ये चीज हमारे लिए क्या है, थोड़ी बहुत नहीं है, ठीक। अब देखो क्या होता है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटम पार्टिकल। जैसे वहां पर क्लासिकल पार्टिकल क्या लिया था हमने, बुलेट लिया था, तो यहां पर क्या ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। लेट आवर क्लासिकल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्वांटम पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। लेट क्वांटम पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस प्रोटॉन भी हो सकता है, अभी हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है। अभी हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है। नाउ इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या करेंगे, अब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो रिजल्ट आएंगे उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस डू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस डू या फिर लेट अस परफॉर्म, ऐसे बोलो, लेट अस परफॉर्म डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्टेज समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना। और यहां पर भी तीन केस हो जाएंगे, एक बार स्लिट 1 ओपन होगी, एक बार स्लिट 2 ओपन होगी और एक बार दोनों स्लिट क्या होंगे, ओपन होंगे। क्लियर? तो मैं ये ऊपर लिखा है जिसको मिटाता हूं, ये नोट कर लो आप, और मैं इसमें सीधे आगे को चलूंगा, मतलब इसको मिटाने के बाद आगे को, ठीक। ये नोट हो गया होगा आपका, गुड, ठीक है। 3 पार्ट कर लेते हैं बोर्ड के फटाफट। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके ना, हमने यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन हो सकती है, जो कि हमने वो डिवीजन एंड जर्मर डिवीजन एंड जर्मर फॉर्मूला में पढ़ा था, या फिर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो क्या होती है, वो हमको पता है। तो सिंपल हम यहाँ पर सोर्स लेंगे, दिस इज सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सोर्स है एस, ठीक। यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ठीक सामने क्या लगा दूंगा, मैं एक वॉल लगा दूंगा। इस वॉल में 2 स्लिट हैं, एक स्लिट S1 है और एक स्लिट S2 है। ये क्या है, मेरी स्लिट S1 और ये क्या है, मेरी स्लिट S2 है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर केस में, ये केस फर्स्ट है, इसमें जो S2 है वो क्या है, मेरा क्लोज है, और जो S1 है वो क्या है, मेरा ओपन है। तो कर दो S2 क्लोज, S2 क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक। क्लियर? नाउ अब यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जब ये यहां पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन इस वॉल पे, तो वही इलेक्ट्रॉन पास होंगे जो इस स्लिट S1 पर पहुंचेंगे। तो स्लिट S1 से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यूं करके। नाउ अब मैं इसके ठीक सामने क्या लगा दूंगा, एक और स्क्रीन लगा दूंगा, जिसमें क्या लगा होगा, डिटेक्टर लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और मुझे पता चल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं। और ये देखा गया कि जब यहां पर केवल एक स्लिट ओपन है, तो जो इंटेंसिटी ग्राफ आया कुछ ऐसा आया, इंटेंसिटी ग्राफ कुछ ऐसा आया, यानी सेम लाइक ए क्लासिकल पार्टिकल, सेम लाइक ए क्लास, जैसा क्लासिकल पार्टिकल या फिर बुलेट के लिए देखने को मिला था, वैसा ही मुझे यहां पर तब देखने को मिला जब S1 स्लिट ओपन है और यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो यहां पर मुझे सेम देखने को मिला, यानी क्या देखने को मिला, मुझे I1 देखने को मिला, इंटेंसिटी कितने I1 देखने को मिली, और सेम उसी टाइप का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला जैसा मुझे किसके लिए देखने को मिला था, बुलेट के लिए देखने को मिला था क्लासिकल पार्टिकल के केस में, ठीक। ये तो पहला केस ऐसा हो गया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक। ये चीज क्या है, स्क्रीन है, ओके। नाउ सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, वही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इस तरीके से, यहां पर दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यूं करके। इसके ठीक सामने क्या लगा दी मैंने, एक
वॉल लगा दी, इस वॉल में दो स्लिट है S1 और S2, इसे क्या बोला मैंने स्लिट S1, इसे क्या बोला मैंने स्लिट S2। ये वो सेकंड केस है। यहाँ पर जो S2 है वो क्या होगा मेरा ओपन होगा, और जो S1 होगा वो क्या होगा मेरा क्लोज होगा। नाउ इस S1 को क्लोज कर दो, फिर ये क्लोज हो गया और ये क्या है ओपन है। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जो कहाँ पर पहुंचेंगे, इस S2 पर पहुंचेंगे। तो जो S2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से बाहर निकले, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन S2 पर पहुंच रहे हैं वो यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेंगे ना। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसके लिए भी वो सिमिलर ग्राफ देखने को मिला जैसा किसके लिए देखने को मिला था, बुलेट के लिए देखने को मिला था। यानी इस टाइप का ग्राफ मुझे यहाँ पर देखने को मिला, यानी स्लिट के ठीक सामने इंटेंसिटी मैक्सिमम और उससे ऊपर नीचे जाने पर इंटेंसिटी कम होती गई, ठीक है। एक जगह पर जाके कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर। और इसे मैंने क्या बोला, I2 बोला, इसे मैंने क्या बोला, I2 बोला, ठीक। नाउ थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या है, बोथ द स्लिट आर ओपन, ठीक है। कैसा है, बोथ द स्लिट आर ओपन। ये सोर्स S है, यहां से अगेन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसके ठीक सामने क्या लगी हुई है, एक वॉल लगी हुई है। अभी तो बहुत बार कर दिया, इस वॉल में दो स्लिट है, एक S1 है और एक S2 है। दिस इज S1 स्लिट एंड दिस इज S2 स्लिट, ठीक है। नाउ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि दोनों स्लिट ओपन है तो दोनों स्लिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले यूँ करके, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। और ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक ना। अब देखो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। अब जब मैंने ये दो एक्सपेरिमेंट किए, यानी S1 को क्लोज और फिर यहां पर S2 को क्लोज करके एक्सपेरिमेंट किया, तो सेम मेरे को रिजल्ट देखने को मिला जैसे क्लासिकल बुलेट या फिर क्लासिकल पार्टिकल का देखने को मिला था। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे सेम देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा मुझे बुलेट के लिए देखने को मिला था। तो कुछ मुझे इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी, एक्सपेरिमेंट करने से पहले की एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मुझे ऐसा देखने को मिलेगा। मैं छोटे दिमाग वाला आदमी हूं तो मैं इतना ही सोच सकता हूं कि मुझे ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल इससे मैच कर रहा है और फिर ये इससे भी मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं क्लासिकल पार्टिकल के साथ, यानी बुलेट के साथ दोनों ग्राफ मैच कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग क्या कहता है, पहली नजर में कम दिमाग वाला आदमी, मेरे जैसा आदमी क्या सोच सकता है कि उसके बाद भी मतलब जब मैं दोनों स्लिट ओपन करूंगा तब भी मुझे आइडेंटिकल देखने को मिलना चाहिए जैसा मुझे किसी केस में देखने को मिला था, क्लासिकल पार्टिकल के केस में देखने को मिला था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो देखने को मिला वो बहुत हैरान करने वाली चीज थी। एक्सपेरिमेंटली मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला, ऐसा तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला, यानी जो मैंने सोचा था वो सरासर गलत है। एक्सपेरिमेंटली मुझे ऐसा देखने को मिला कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो यहां पर देखने को मिली यूं करके, इस तरीके से ये बम्प टाइप का देखने को मिले, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहां को भी ऐसे और यहां को भी ऐसे, ठीक है। यानी इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, यानी वैसा ग्राफ देखने को मिला जैसा वो किसके लिए देखने को मिल रहा था, क्लासिकल वेव के लिए देखने को मिल रहा था, न कि क्लासिकल पार्टिकल के लिए। यानी ऐसा कब देखने को मिलता है, जब यहां से निकलने वाली चीज क्या हो, वेव हो। यहां से निकलने वाली चीज क्या हो, वेव हो। जब यहां से क्लासिकल पार्टिकल बाहर निकल रहा था तब यहां पर मुझे वो अलग टाइप का ग्राफ देखने को मिला था, ठीक है, जो बनाया था थोड़ी देर पहले। और जब ऐसे क्लासिकल वेव बाहर निकले तब ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा था। यानी यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्या, या फिर वेव है, क्या है, ठीक है। तो क्या कह सकता है, पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को आप देखोगे, इस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जैसा काम कौन करती है, वेव करती है। यानी जैसा काम वेव ने इससे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में किया था। वेव ने वहां पर कैसा क्या काम किया था, उसने इंटरफेरेंस किया था, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया था। ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ने वो काम किया है जो वहां पर वेव ने किया था। और वेव ने वहां पर क्या किया था, इंटरफेरेंस किया था, या फिर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो गई थी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो गए हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन बोथ द स्लिट आर ओपन देन इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर विथ ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमको शो करता है कि इलेक्ट्रॉन है वे वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। और पार्टिकल तो वो पहले से था ही, यानी यहां से पहले ये तो पार्टिकल था ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है।
क्लियर हुई बात। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं हम। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या था कि एवरी मैटर पार्टिकल हैव ए वेव एसोसिएटेड विद इट। ओके, तो यहां पर ऐसा पैटर्न तभी देखने को मिलेगा जब ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगी, वेव की तरह बिहेव करने लग जाएंगी। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन जब डबल स्लिट से पास करेगा तो हमको कैसा देखने को मिलेगा, जब दोनों स्लिट एक क्लोज एक ओपन रहेगा तब तो वो क्लासिकल पार्टिकल की तरह हमको ग्राफ देखने को मिलेगा। जब दोनों स्लिट ओपन हो जाएंगी तब वो इंटरफ्रेंस का पैटर्न दिखाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन व्हेन बोथ द स्लिट आर ओपन, तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन बोथ द स्लिट आर ओपन, both the slit are open, then electron interfere with each other। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो जाते हैं एंड गिव्स इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड गिव्स इंटरफ्रेंस पैटर्न, और क्या देते हैं, इंटरफ्रेंस पैटर्न शो करते हैं या फिर इंटरफ्रेंस पैटर्न देते हैं, जो कि हमको यहां पर देखने को, दिस इज इंटरफ्रेंस पैटर्न। ये क्या है, इंटरफ्रेंस पैटर्न है। अब एक चीज और, अगर यहां पे इंटेंसिटी आई लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आप I1 + I2। अब तो आप जानते हो ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता मैं, ऐसा यहां पर देखने को नहीं कि I1 इज नॉट इक्वल टू I1 + I2। अब जो इसके बाद जो चीज होने वाली है वो थोड़ा खतरनाक होने वाली है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूं, या फिर उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसी एक्सपेरिमेंट को स्लो इलेक्ट्रॉन के केस में कर रहा हूं। ठीक है, स्लो इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या हुआ कि इन स्लिट से एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। ठीक, और ये मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मॉडिफाइंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर, ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं, आप इसको लिखिए और मैं इसी के नीचे लिखूंगा, तो इसे मिटा दूं, इसे यहां से मिटा सकता हूं, यहां पर लिखेंगे वी आर मॉडिफाइंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन। स्लो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द स्लिट एट ए टाइम, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द स्लिट एट ए टाइम, यानी एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। वो तो या तो S1 से पास करेगा या फिर S2 से पास करेगा। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते कहने का मतलब ये हुआ थ्योरेटिकली, एग्जाम में नहीं, बस दिमाग को वो करने के लिए, क्या सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या एक्चुअल में। ठीक, देखो कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मॉडिफाई दिस एक्सपेरिमेंट फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन। किसके लिए देख रहे हैं हम, फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। स्लो इलेक्ट्रॉन, स्लो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन is passing through the slit, अब कौन सी स्लिट, आइदर S1 और S2, या तो S1 होगी यानी एक ही, ठीक है, S1 और S2, ठीक, S1 और S2 थ्रू से एट ए टाइम, एक टाइम पर एक स्लिट क्या हो रही है, पास हो रही है। एक मिनट, ठीक है, चल रहा है, चला, मैं सोचता वीडियो बंद हो गया, चल रहा है, अच्छी बात है। ओके, क्या है, स्लो इलेक्ट्रॉन है और एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्लिट से पास कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को स्लो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, वहां पर डीएक्सेलेटर लगा दो, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो हमारा काम नहीं है। हमें ऐसी मशीन दी गई है जो एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास हो पाएगा। ऐसी मशीन या फिर ऐसा सोर्स हमारे पास है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो देखो होगा क्या, अब हम सिर्फ थर्ड केस की बात करें, द बोथ द स्लिट आर ओपन। तो ऐसा केस है, ये मेरे पास सोर्स है, दिस इज अवर सोर्स,
सोर्स ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन। इसके ठीक सामने एक बॉल, इससे एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। एक बॉल है इसके ठीक सामने, इसमें दो स्लिट है S1 और S2 और दोनों ओपन है, S1 है और एक है S2 है, ठीक। अब यहां पर क्या लगा दिया मैंने, ये स्क्रीन लगा दी ना। अब बताना है आपको, एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन स्लिट से पास कर रहा है। अब आपको बताना है क्या मुझे इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। क्या है आपका आंसर? आंसर है हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा, चाहे एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है और वो बहुत लंबे समय तक पास कर रहा है। यानी वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 महीने के लिए किया और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तब भी मुझे क्या देखने को मिलेगा? इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन ये है कि अगर यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन पास करे फिर हमने एक्सपेरिमेंट रोक दिया, तब इंटरफेरेंस नहीं देखने, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां इंटरफेरेंस दिखाएगा। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पास किए और फिर हमने एक्सपेरिमेंट रोक दिया, तब इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक एक करके इन स्लिट से पास हो और बहुत लंबे समय तक पास हो, तब मुझे यहां पर सेम वैसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा जब जैसा इससे पिछले वाले डायग्राम में देखने को मिला था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। तो यहां पर मुझे सेम ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा कि यहां पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसकी वजह से मिनिमम होती जाएगी, कम होती जाएगी करके, यानी इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक। क्लियर हुई बात? ये किस केस में है? लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्लिट से पास हो रहा है, हाँ, तब भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। नाउ अगर अब मैं क्या करना चाहूं, नाउ क्वेश्चन इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी वांट टू नो विच इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू विच स्लिट। नाउ वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं कि जब यहां से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकला, स्लो इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और हम जानना चाहते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास कर रहा है। नाउ वी वांट टू नो, क्या चीज है? वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो विच इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू विच स्लिट, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू मॉडिफाई आवर सेटअप। हाँ, अपने सेटअप को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? ठीक, मुझे क्या चाहिए? एक लाइट चाहिए और एक काउंटर चाहिए, ठीक। देखो, एक लाइट सोर्स चाहिए और एक काउंटर चाहिए। अब कैसे मॉडिफाई करूंगा ये देखो, चलो इसको ऐसे रहने दो। नाउ यहां पे बना रहा हूं मैं अगेन, ये सोर्स है और कैसा है? स्लो वाला सोर्स है, ए वाला सोर्स है, सेम, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसके ठीक सामने क्या लगा दिया मैंने? दीवार, जिसमें दो स्लिट है, एक S1 और एक है S2। अब मैंने क्या किया, इस स्लिट के जस्ट बाद, जो स्लिट S1 S2 हैं, इनके जस्ट बाद एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। क्या रख दिया? एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, इस तरीके से। देखो, ये रखने से फायदा क्या होगा? फायदा ये है, जैसे भी देखो, इलेक्ट्रॉन या तो स्लिट S1 से पास करेगा या स्लिट S2 से पास करेगा। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रॉन या तो स्लिट S1 से पास करेगा या फिर S2 से पास करेगा, ठीक। अब जैसे माना कोई इलेक्ट्रॉन इस S2 से पास कर रहा है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन S2 से पास करेगा, अब S2 क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है, और हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल क्या करता है? लाइट को स्कैटर्ड करता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने? रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा पढ़ा था, हाँ। कोई जब फोटोन, क्या था उसका नाम यार? नाम कैसे भूल गया मैं, जिसमें अल्फा पार्ट गामा रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है। जो भी था मैं भूल रखा, अभी मैंने पढ़ाया है।
कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है हमने, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन जाता है, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन जाके फोटोन को भी तो स्कैटर कर सकता है, ठीक है, दोनों एक ही बात तो हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। यानी जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन पास करेगा इस स्लिट S2 से, मुझे यहां पर कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, और जो स्कैटर्ड हुई लाइट रे हमारी आंख की रेटिना में पड़ेगी तो हमें यहां पर क्या दिखाई देगा, एक फ्लैश दिखाई देगा। और जैसे ही मुझे यहां पर फ्लैश दिखाई देगा मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन इस S2 से पास किया। एक टेक्निक होगी ना, माना कोई इलेक्ट्रॉन इस S2 से पास किया किसी एक इंस्टेंट पर, ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से क्या किया, पास किया, कोई इलेक्ट्रॉन इस S2 से क्या किया, पास किया, वो क्या करेगा, जो यहां से लाइट निकल रही है उसको स्कैटर करेगा, और जब वो स्कैटर की गई लाइट रे हमारी आंख की रेटिना में पड़ेगी तो मुझे यहां पर क्या दिखाई देगा, एक फ्लैश दिखाई देगा, यानी एक फ्लैश दिखाई देगा। तो जैसे यहां पर फ्लैश दिखाई देगा, वो फ्लैश किसको इंडिकेट कर रहा है कि यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये चीज डिटरमाइन होगी कि हमने बता दिया कि कुछ स्लिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ओके, अगर यहां से निकले तब क्या होगा, तो उसके लिए फिर यहां पर क्या लगा दिया मैंने एक और, इस तरीके से, ये क्या है, स्क्रीन है, दिस इज अवर स्क्रीन। इस स्क्रीन में क्या लगे हुए हैं, काउंटर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, काउंटर। ये काउंटर कुछ ऐसा काउंटर है, जैसे ही स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन पड़ता है इसमें एक क्लिक की आवाज आती है, शायद वो गीगर काउंटर होता है, जो भी होता है, मेरे काउंटर का नाम याद नहीं है, फिलहाल ये समझ लो कि यहां पर एक ऐसा काउंटर लगा हुआ है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस स्लिट या फिर इस स्क्रीन में पड़ता है तो उसमें कैसी आवाज आती है, क्लिक की आवाज आती है। काउंटर काम क्या है इसका, वर्क क्या है इसका, इसका वर्क है इट साउंड क्लिक, इट साउंड क्लिक when any electron incident on it या फिर arrive on it, when any electron arrive on it, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ेगा या फिर इस पर अराइव होगा, इससे पहुंचेगा, तो इसमें कैसी आवाज आएगी, क्लिक की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, क्लिक की आवाज आएगी। देखो अब कैसे हम बताएंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से पास कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकला, या तो इलेक्ट्रॉन है तो S1 से पास करेगा, S2 से पास करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन S2 से पास किया तो पहले मुझे फ्लैश दिखाई देगा, फिर मुझे यहां पर क्लिक सुनाई देगा, फ्लैश क्लिक, फ्लैश क्लिक। जब फ्लैश क्लिक दिखाई देगा या फिर ऑब्जर्व होगा हमको, जब मैं यहां पर फ्लैश देखूंगा, क्लिक देखूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू S2, ठीक है। और जब मुझे S1 से जाएगा तो मुझे यहां पर कोई फ्लैश नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और वो कहां, यहां सॉरी ऐसा नहीं होगा, दोबारा समझो, यहां मैंने क्या लगा रखी है, लाइट सोर्स लगा रखा है, यहां से इलेक्ट्रॉन पास किया, S2 से पास किया, मुझे यहां पर फ्लैश दिखाई दिया, कहां पर, S2 के सामने फ्लैश दिखाई दिया, मुझे पता है S2 की पोजीशन ये है, S2 के सामने फ्लैश दिखाई दिया और यहां क्लिक सुनाई दिया, तो मैं क्या कहूंगा, S2 से इलेक्ट्रॉन पास किया। जब S1 से इलेक्ट्रॉन पास होगा, अब ये लाइट सोर्स तो यहां पर भी है, यहां भी लाइट गई है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक फ्लैश दिखाई देगा, एक चमक दिखाई देगी, और फिर यहां पर मुझे क्लिक सुनाई देगा। और जिस समय S1 के सामने फ्लैश और इस काउंटर में क्लिक सुनाई देगा, उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन कहां से पास किया, S1 से पास किया। ये बात समझ में आ रही है। देखो दोबारा देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन S2 से पास करेगा तो S2 स्लिट के ठीक सामने मुझे फ्लैश दिखाई देगा और यहां पर मुझे क्लिक दिखाई देगा, यहां पर मुझे क्लिक दिखाई देगा, सॉरी क्लिक सुनाई देगा। और जब इलेक्ट्रॉन S1 से पास करेगा तो S1 के ठीक सामने मुझे फ्लैश दिखाई देगा और मुझे यहां पर क्लिक सुनाई देगा। तो अब मैंने को पता चल गया कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से पास कर रहा है। अगर फ्लैश यहां तो इलेक्ट्रॉन यहां से, अगर फ्लैश यहां से तो इलेक्ट्रॉन यहां से। तो अब मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर दिया या फिर स्लिट को आइडेंटिफाई कर दिया कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। क्लियर हुई बात ना। अब यहां पर क्वेश्चन है, जब हमने कुछ ऐसा किया, जब हमने कुछ ऐसा किया, ऐसा करने का मतलब क्या है, हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इस स्लिट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। या बोल सकते हैं हम स्लिट किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उसको जानना चाह रहे हैं, या फिर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करना, फोटोन से टकरा रहा है ना, यानी इस लाइट से टकरा रहा है, तभी तो लाइट को स्कैटर कर रहा है, तभी तो फ्लैश देखने को मिल रहा है हमको। यानी हम इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या अब यहां पर हमको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा। पहला थॉट तो क्या बोलता है आपका,
इलेक्ट्रॉन है, लाइट से टकराया तो ऐसा ही तो देखने को मिलेगा, उसके बाद भी क्या बवाल हो जाएगा वहां पर, क्या नया हो जाएगा, ऐसा ही तो देखने को मिलेगा, सेम चीज है। क्या हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो ना? आपका थॉट क्या कहता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास किया और यहां पर मैंने एक लाइट सोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को हमने ऑब्जर्व किया, यानी इलेक्ट्रॉन को हमने मेजर किया, या बोल सकते हैं किस स्लिट से पास करा ये हमने बताया। जब हमने ये बताया तो उससे क्या हो गया, क्या ही बिगड़ जाएगा, पैटर्न तो वैसा ही आएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हमने सोचा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था ना, वो चौंकाने वाला था। यहां पर ऐसा ग्राफ देखने को मिला ही नहीं, यहां पर जो ग्राफ देखने को मिला था आपको क्या है, ये क्या हुआ, यहां पर कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, देखो इस तरीके से, ये क्या है, कुछ ऐसा है। यहां पर जो ग्राफ देखने को मिला वो ऐसा देखने को मिला, किसके जैसा, क्लासिकल पार्टिकल के जैसा देखने को मिला। ठीक है, कैसा देखने को मिला, कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला मुझे। ये चौंकाने वाली बात है ना, सिर्फ क्या करने से, सिर्फ यहां पर क्या लगा देने से, ये लाइट सोर्स लगा देने से, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने से मेरा यहां पर क्या हो गया, जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया कौन, इंटरफ्रेंस पैटर्न। इसको दूसरे शब्दों में बोलने हैं, जैसे ही मैंने ये जानना चाहा, जैसे ही मैंने ये जानना चाहा कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, वैसे ही यहां पर जो इंटरफ्रेंस पैटर्न था वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। क्या हो गया है, इंटरफ्रेंस पैटर्न क्या हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। ठीक, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही मैंने ये जानना चाहा कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, वैसे ही यहां पर जो इंटरफ्रेंस पैटर्न था वो क्या हो गया है, हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ सॉरी कभी कभी भूल जाता हूं। देखो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो हुआ क्या ना, जैसे ही मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन पास किया, इलेक्ट्रॉन पास करने से क्या हुआ, फ्लैश देखने को मिला। जैसे ही यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया, पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। जो इलेक्ट्रॉन पहले वेव की तरह काम कर रहा था ना, वेव की तरह बिहेव कर रहा था ना, ऐसा काम कर रहा था जो वेव ने किया, अब वो इलेक्ट्रॉन वैसे काम कर रहा है जो पार्टिकल करता है। ये यानी यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गिव एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज व्हेन वी डिड मेजरमेंट, क्या बोल सकते हैं हम, या फिर ऐसा बोलो, मेजरमेंट इन्फ्लुएंस, measurement interfere with state of microscopic object, with state of microscopic object। इसी को दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं हम, कैसे, when we do measurement then state of microscopic object is change। when we do measurement then state of microscopic object is change। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वो यहां से पता चला। देखो क्या हो रहा है, हो रही ना स्टेट चेंज। ये पहले वेव की तरह काम कर रहा था, जैसे मैंने इसको क्या किया, मेजरमेंट किया कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, किस तरह काम करने लग गया,
पार्टिकल की तरह काम करने लगे। यानी ये एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखने को मिला। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने लाइट लगाई तो ऐसा ग्राफ देखो, लाइट हटाई, अब लाइट हटाऊंगा तो क्या होगा, फिर वही ग्राफ आ जाएगा। चौंकाने वाली बात है। जैसे लाइट हटाऊंगा, अब लाइट हटाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास कर रहा है, तो फिर वैसा ही ग्राफ आ जाएगा जैसा पहले फर्स्ट वाले केस में देखने को मिला था। यानी जैसे जब यहाँ पर लाइट नहीं थी उस केस में देखने, यानी फिर से यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, इफ यू रिमूव द लाइट सोर्स फ्रॉम हियर देन वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न अगेन। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमको दोबारा देखने को मिल जाएगा जैसा पहले था। अगेन वी इंसर्ट द लाइट, अगेन द पैटर्न विल बी डिस्ट्रॉयड। अगेन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्लियर हुई बात। एक चीज और, यहां को हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो शो दैट क्या लिख सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दिस एक्सपेरिमेंट so that we cannot identify the slit through which electron was passed without disturbing the electron. Without disturbing the electron. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्लिट, हम उस स्लिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन वॉज पास्ड, किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास किया था, विदाउट डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बिना डिस्टर्ब किए। यहां पर डिस्टर्ब तो कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हम मॉडिफाई वाला पढ़ते हैं ना, वो तो है ही है, वो तो किताबी भाषा है। अगर आप समझना चाहते हो तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, कि हम तब तक यहाँ पर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास कर रहा है जब तक कि हम इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब ना करें। विदाउट डिस्टर्ब किए हम बता ही नहीं सकते हैं। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही क्या है, दिस इज, देखो टाइम लगेगा लेकिन चीजें समझ में आएंगी आपके, ठीक है, टाइम तो लगता है अच्छे से समझने, अगर डेप्थ से समझना की चीज को ना तो टाइम तो लगता है, ठीक। तो दिस इज, अब हाइजेनबर्ग की स्पेलिंग नहीं आती यार मेरे को, आप लिख लेना यार, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। नाउ यहां पर एक चीज आई, डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन। नाउ अब इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन टिल डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन टिल interference pattern destroyed, interference pattern destroyed। कब तक उसको डिस्टर्ब करना है, जब तक कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या नहीं हो जाए, डिस्ट्रॉयड नहीं हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, उसको डिस्टर्ब करना है, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन क्या किया, पास किया। क्लियर। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आएगी, वो ये है कि पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से, वो ये है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज अनडिटर्मिनिस्टिक। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड कैसा होता है, अनडिटर्मिनिस्टिक होता है। उसका मतलब क्या हो, हमने फर्स्ट में लिखा था ना, माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, इनडिटर्मिनिस्टिक, माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक कहने का क्या मतलब हुआ, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर हम क्लासिकल की बात करें
तो क्लासिकल में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है तो मैं उसके पाथ को ट्रेस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं उसके पाथ को ट्रेस कर सकता हूं। ऐसा होता है ना। क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम अगर मेरे पास जैसे अर्थ है तो मैं अर्थ के पाथ को ट्रेस कर सकता हूं। जैसे जुपिटर है, क्लासिकल पार्टिकल है, उसके पाथ को मैं ट्रेवल कर सकता हूं, या सॉरी उसको मैं ट्रेस कर सकता हूं, उसके पाथ के साथ चल सकता हूं मैं। कहां, क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को अलाउ नहीं करती है। वी कैन नॉट फॉलो पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या फिर क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास कोई क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है तब मैं उसके पाथ को फॉलो नहीं कर सकता या फिर उसके पाथ को ट्रेस नहीं कर सकता। देखो मैं ट्रेस करने को जा रहा हूं, ये क्या बन जा रहा है, क्लासिकल पार्टिकल बन जा रहा है, यानी मैं करनी यानी स्टेट चेंज हो जा रही है उसके। वो पार्टिकल है ही नहीं जिसको मैं ट्रेस करने को जा रहा था, इसकी स्टेट ही क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, मैंने यहां पर ट्रेस करना चाहा, मैंने चाहा कि वो किस स्लिट से पास कर रहा है, मैंने जानना चाहा, तो उससे क्या हुआ, उसकी स्टेट ही चेंज होगी। यानी अब वो पार्टिकल है ही नहीं जिसको मैं जानना चाह रहा था ना। ये तो सोच सकते हैं हम, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो जाना उसका, है ना। तो जिस पार्टिकल के पाथ को मैं ट्रेस करना चाह रहा था, जैसे मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूं उसकी स्टेट क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट अलाउ टू ट्रेस द पाथ ऑफ पार्टिकल। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट अलाउ टू फॉलो पाथ ऑफ पार्टिकल, टू फॉलो पाथ ऑफ पार्टिकल के पाथ को फॉलो करना वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात होगी किस पर, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल पर। ठीक, तो एक मिनट रुकना। ठीक हो गया, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन गई, मेरे को 2 पार्ट में इसको डालना पड़ेगा। ठीक, 2 पार्ट में डालेंगे इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में मैं जानता हूँ कैसे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम वो छोटी छोटी किताब आती है ना, उनको पढ़कर हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा। मैं ये क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि मैं समझ पाऊँ ना। ठीक है, तो आप भी ये काम कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, इधर उधर किताबों से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आए हैं हम। ओके, आई होप बाकी बकवास नहीं करते हैं। आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब थैंक यू, धन्यवाद।